Good afternoon and welcome back to Summer Shell Natural Farm रामनगर पूर्णिया, द प्राइड ऑफ पूर्णिया एंड बिहार। पूर्णिया एवं बिहार का गौरव समर शेल प्राकृतिक फार्म रामनगर से मैं आपका मित्र हेमकर मिश्रा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज हमने पिछले कुछ दिनों में जो दो तीन वीडियो हम लोगों ने अपडेट किया था, तो एक हमने स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी ड्योढ़ी वाले स्ट्रेच ऑफ द फार्म से, जो कि एक 1.5 साल के अंदर ही एक बहुत ही सुंदर और घना फूड फॉरेस्ट के रूप में विकसित हो चुका है। उसके बाद हमने कल नारियल बाड़ी में एक हमने वीडियो बनाया था जहां प्रूनिंग भी हो रहा था और खस भी लग रहा था, और जहां चारों तरफ नींबू, नारियल, सुपारी, हल्दी, तुअर सभी कुछ थे, पिंक पेपर, नींबू, ये सब वगैरह थे वहाँ पे। और आज हम लोग अपने कलम बाड़ी में हैं। कलम बाड़ी माने ये जो हमारा मैंगो का जो ऑर्चर्ड है वो, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि ये पेड़ काफ़ी पुराने हैं, दे आर एक्चुअली ऑन देयर वे आउट, आई थिंक दे हैव आउटलिव्ड देयर एक्टिव लाइफ, फ्रूट बेरिंग ईयर्स बेसिकली, बट स्टिल वी डू हैव गुड फ्रूट्स हियर एवरी ईयर। तो आप मेरे पीछे, मैंने इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ। व्हाट आई डिड वाज कि हमने बगीचे में चारों तरफ हमने देसी सरसों के बीज हमने बोए थे यहाँ पे। लोगों ने मुझे बहुत कहा कि इसमें नहीं होगा, जब बने धूप नहीं आती है ठीक से, इसमें नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो देखिए, मैं ये सब जितने लोग जो स्केप्टिक्स थे बेसिकली, या जिन लोगों को ये नहीं था, जो लोग निराश थे, आशावादी नहीं हैं, तो उन लोगों को मैं दिखलाना चाहता हूँ ये कि देखिए कैसे ये धूप छाँव के बीच में भी ये कितना बढ़िया सरसों हुआ है ये। और ये मैंने पूरे ये जो अपने करीब 3-4 एकड़ का ये अपना फार्म है, ये सब इनफैक्ट 10 एकड़ होगा यहाँ पे, ये सब में हमने ये किया था। ये जहाँ पे आप फूल देख रहे हैं, ये सबसे शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने उधर से स्टार्ट किया था, तो उस समय का जिसमें फूल भी आ चुके हैं, जो येलो आपको पूरा फ्लोरेसेंट लग रहा है यहाँ। और ये मैं जो अभी मैं बीच में 20 दिसंबर के पहले, माने आप समझिए कि 10 दिसंबर और 18 दिसंबर के बीच में हमने इसमें बोए थे। और ये भी देखिए कितना ग्रीन और कितना थिक देसी सरसों का ये तैयार हो रहा है। सो ये काफ़ी उत्साहित करता है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप दैट even in filtered sunlight or between shade and sunlight you can grow many plants। और हम लोग अब ये सोचे हैं कि एक बार जब ये हार्वेस्ट हो जाएगा सरसों का, तो फिर हम लोग इसमें इंसुलिन के प्लांट्स और पचौली के प्लांट्स को भी हम लोग काफ़ी एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। एंड इसी समय कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे पीछे में जहाँ ये देखिए सारे सरसों हैं, ये तो है ना ये। और इसमें ये जो मेरा प्लॉट है, इसमें भी हमने वही किया है। हमने तोरी के बीज, ये भी आप समझिए दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर लगा गया था। हमने पहले इसको प्रून करवाया पहले पूरा सिकल से, और देखिए कितना थिक बायोमास है यहाँ पे, और ये कितना बढ़िया नेचुरल मल्च के रूप में ये है। एंड नमी कितना बढ़िया नमी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने सब में हमने खस लगाया था। अब ये खस हम लोग जब लगाते हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि पहले ये सारा हरा होता है ये पूरा, और उसके बाद ये सूख जाता है पूरा। जब सूखने के बाद इसमें से फिर 1-2 हरे पत्ते निकलना शुरू होते हैं, ये हरी ये नई जर्मिनेशन होता है इसमें, और फिर उसके बाद ये हरा हो जाता है पूरा। और विदिन 3-4 मंथ्स इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, माने 1 के 5 हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा में आप देखेंगे जो खस के बगल में जो हरा देख रहे हैं, ये पूरा देसी सरसों, देसी तोरी जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो हमने लगाया हुआ है यहाँ। एंड नाउ व्हाट विल डू इज विल मूव ईस्टवर्ड्स। और यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव ऑल अराउंड अस guavas, वी हैव पिंक पेपर, वी हैव कदम, वी हैव पिंक पेपर अगेन, देन यू हैव guavas, you have shankar dravya and gandharaj lemons, in between you have the moringas and the subabuls here, and जमीन के नीचे हल्दी है ही। एंड हल्दी, as I told you, we don't harvest conventionally कि एक बार नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट शुरू होता है तो हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। We leave it in the ground, and every time that we have to send, we send freshly extracted turmeric from the field. So all our those who source turmeric from us get our
are introduced to the most fresh and the healthy turmeric, and that's why our turmeric has a lot of demand everywhere, and we have a stronger curcumin content compared to the other turmeric that is available in the market. And to tell you a fact, our turmeric has a curcumin strength of between 5% to 9%, which is phenomenal. Normally an all India average would be 2.5 to 3.5, and our curcumin begins at around 5. I think all the random tests that we have done, we have had a good curcumin strength of between 5 to 9. So this is what biodiversity does to the field. And you can see, if I'll ask Subodh to मेरे पास कैमरा को just see how beautiful the mustard makes it look. And as days would go by, and when these they grow taller in size, you would see how beautiful the whole scenario would look. Mustard in any case is a very bright, it evokes a lot of bright feeling. ये आपके मन में एक उत्साह, एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है ये. So, and that gives me a lot of hope, lot of काफ़ी उम्मीद जगाती है मुझ में. और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो काफ़ी सार्थक प्रयास रहा है अभी इसके इसमें. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव. एंड आप देखेंगे कि इधर जितना ये है, सब में हमने खस लगाया है अभी पूरा. सो अभी जो मेरा पूरा ध्यान फार्म पे, सभी लोगों का जो ध्यान है वो हम लोगों ने इस पे लगाया है कि हम अभी खस को पूरा रेप्लेनिश कर लें जहाँ जहाँ हम लोग का ये. एंड दिस इज़ व्हाट अ ट्रू multi-layer vertically integrated farm would look like. It's a natural farm, it's a food forest, it's we are in the midst of a very very dense thick cover, and you can feel the mood. You can never be depressed, you can never be sad. If you are depressed or sad, I tell you, your first destination should be Samarshell Natural Farm in Ramnagar. It's a mood upliftment. It elevates your mood. You are always you are at peace with yourself. There's so much of tranquility here. As you can see, you can just hear the chirping of birds in the background and my voice. Other than that, there's very little that you can hear in the here. And you can see a lot of butterflies here, lot of birds. You can see Rufous tree pie here, which is the bird which is dentist to the doctors, dentist to the tigers. And because of these Rufous tree pie, they take the pieces of meat stuck between in the teeth of the tiger. That's what gives it its name. And that bird has come here in flocks now. So you have too much of them. Then you have Garur here. They also have started making it a very in the afternoon. Then you have the bhagats, the swans or the boglas, which frequent here. And this is this stretch of this is what is known as Lichi Bari here. And what I'll tell you here, as you can see, we are already through with planting of khas in this year, and they have done we have a very dense plantation of khas here. We pruned the fields here, and we have planted a lot of we have sown a lot of turmeric here, and we have planted a lot of khas here. There's a lot of 7-8 trees, and as we said, it's basically a 7-layer it's a 7-layer farm. Though now we are going up to 10, 12 or even more beyond that. And in days to come, here in between the vacant spots, we would be adding new plants here, so that it's something like a agro safari that you would be accustomed. And we have a pathway everywhere, so when you come here, you don't have to you have a mitti ka pathway charo taraf pagdandi, where you can walk, and you have the natural mustard around it, or the flowers all around, or the plants, and it's actually a beautiful sight to be in. So from here, as you can see, a scattered growth of mustard here, dense mustard on my left side, and then as we walk further west, this is the Thanwala Khet that is here, and next from there we shall work our way up. Once we are through with that part, जब उधर से हम लोग free हो जाएंगे, then we walk into this part and clear this part,
and again, keep planting the new ones. We are in a hurry. We want everything to be in place sooner than later, and it gives me, I think, I've added quality years to my life because of my stay here. I'm so much at ease, so much at peace with myself. The bonding with nature is complete. The bonding with the staff is complete, and of course, I have my my special protection group comprising Czar, Rex, Major, Brownie, and the new addition and the new darling of the family, baby Zara, which is again a German Shepherd. So you have everything that you can think of here, and very protective. And now what we are doing is we are walking westwards through the channels that and I'll in Ramnagar or in this part of the belt, I still feel that there's no alternative to flood irrigation. The sprinklers don't work well. We tried earlier with the drip system, it did not work well. But now with flood irrigation, we are able to do it faster and probably more effective. So that's something that सुबह हम लोग उधर चलेंगे आम के बगीचे के अंत में, जहाँ पे उधर भी तो हम लोग इधर से शुरू किए हैं और वहाँ पे जाके हम लोग इस वीडियो को आज विराम देंगे, ठीक है. नाउ वी आर ऑन माय राइट, यू कैन सी द बैम्बू प्लांटेशंस हियर. टुमारो विल डू अ सेशन इन धोबिया डी, जो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग क्लियरिंग करवा के वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है वहाँ पे. सो विल शो यू दैट. इट्स एक्चुअली द प्लेजर इज एज मच माइन, एंड आई होप you share the same pleasure when you're watching you're watching the transformation of a farm into a very pristine natural farm here. And you can see how the desi mustard has has greened our hearts, basically, if I can use that term. The green is again a very green is associated with the environment, and all this mustard gives you a very green feel, basically. So between the green and the fluorescent, we are walking out to the western side, and that's the place where we would end our video for the day. And I hope you are enjoying my taking you on to a detour of the farm. आपको जो मैं इस फार्म के चारों तरफ ले जा रहा हूँ, तो आपको भी शायद उतनी ही खुशी या उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे आपको दिखाने में आ रहा है. I'm very happy showing it to you because it has been done with so much of passion. It has been done with so much of, you are possessed with what you are doing, and when the results are very encouraging, it's always a pleasure to share. I read somewhere that sorrow can take care of itself, but to get the true feel of joy, it must be shared. And this is truly a joyful state of mind, and I would be lying if I tell you that I don't enjoy being here, or I don't enjoy showing all this to you, showing all this, sharing it all with you. And you can see, आप देखेंगे कितना सुंदर आपको लग रहा होगा. सुबह तुम वहीं पर रुको, जस्ट कैमरा पर नीचे फोकस करना. एंड यू कैन सी, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे. द कलर एंड द एवरीथिंग. यू हैव द मैंगोज ऊपर में, नीचे में मस्टर्ड है, ज़मीन के अंदर में सर हल्दी है. आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वहाँ पे खस भी है. खस इधर भी हम लोग को लगाना बढ़ाना है यहाँ पे. वंस वी आर थ्रू विद दिस ये, तो सेकंड फेज ऑफ खस का एक्सटेंशन यहाँ पे होगा. इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी हियर. एंड जितने वेकेंट स्पेसेस हैं यहाँ, हियर विल हैव अ लॉट ऑफ पिंक पेपर अगेन, विल हैव अ लॉट ऑफ गंधोराज एंड द शंकर दव हियर. लॉट ऑफ पिंक पेपर अगेन ऑन द स्लोप, ऑन द बाउंड्री, जो नाला के बगल में जो है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे. तो वी हैव आवर हैंड्स फुल, but I'm very happy to be with you on a daily basis. So with all this greenery around me, the fluorescence around me, I would tell you goodbye. But before I do that, as usual, I'll tell you, keep appreciating, keep criticizing, but don't forget to watch, because Summer Shell Natural Farm Purnia, Ramnagar Purnia, is truly the pride of Purnia and Bihar, and is well on its way of becoming the प्राइड ऑफ द कंट्री ऑल्सो. हिंदी के दर्शकों के लिए हमेशा की तरह प्रशंसा कीजिए, आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए, पर देखना ना भूलिए, क्योंकि समर शेल प्राकृतिक फार्म रामनगर, जो आज पूर्णिया एवं बिहार का गौरव है,
आने वाले कल में ये पूरे देश का गौरव होगा, और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब मेरा ये समरशेल नेचुरल प्राकृतिक फार्म पूरे विश्व का गौरव भी बनेगा। ये हमारा संकल्प है और ये हमारा डिटर्मिनेशन है, और हम लोग ये करेंगे। और मैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट एंड जय श्री राम। So thank you very much for bearing with me, and this is your friend Himka Mishra telling you goodbye from Samarshell Natural Farm, the pride of Purnia and Bihar. Thank you very much.